इतने कष्ट के बाद वो भी अपना तप से नहीं, जब गुरुदेव जैसे महापुरुष मिले, कण भर मांगा तो मन भर दिया, मन भर दे करके भी उनको तृप्ति नहीं हुई। सच्ची बात। तो एक दिन कहा, हाँ उन्होंने कहा था हमारे पूर्वाचार्य जी को, आपको इस बार चौमासा मेरे पास करना है, शरीर रुग्ण है, मैं इसको पढ़ा नहीं पाता, आपको जहां तक मैंने पढ़ाया उससे आगे पढ़ाना है। एक बड़ी कृपा। 3 दिन तक बैठकर महाराज सुनते रहे। बीच में मैं प्रश्न करता था, पूर्वाचार्य जी से कहते थे ये वृंदावन वाले का प्रश्न है, थोड़ा और संभल के उत्तर दीजिए। उन्होंने ही जोड़ा। ये कहते हैं ना कि जहां ये चौमासा करें तुम चले जाओ ना, कहा कि आपको यहीं चौमासा करना है मेरे पास काशी में। 3 दिन के बाद महाराज ने कहा, विश्वास हो गया कि अच्छी तरह पढ़ाते हैं। महाराज के तो शिष्य थे, खंडन खंड ये सब महाराज से ही पढ़ाते, मैंने पढ़ाते हुए नहीं सुना था। अब उनसे कहो कि मुझसे बैठा नहीं जाता, ब्रह्म विद्या लेट के सुननी नहीं चाहिए, अगर उनको रुचे तो किसी और कमरे में पाठ चलना चाहिए। 3 दिन मैंने 3-3 घंटे सुना कि ठीक से पढ़ा सकते, कितना अपना, फिर भी उनको संतोष नहीं हुआ। सच्ची बात। एक दिन कहा तुम्हें बहुत कुछ देना चाहता था, सब कुछ देना चाहता था तुमको, लेकिन अब शरीर रुग्ण है। अच्छा तो आशीर्वाद तो दे ही सकता हूं, थोड़ी देर रुक के, तो लो जो विद्या मैं नहीं दे सका, अब मेरे आशीर्वाद के फलस्वरूप तुम्हें प्राप्त हो। ये है ना। तो मैं जो ये रहस्य की बात भी प्रायः कह देता हूं, उसका कारण यह है कि शायद कोई मुझ जैसा वाला व्यक्ति भटके नहीं। बहुत अपमान सहा, बहुत भटका, तो इतना कष्ट आजकल कोई सह सकेगा? हिमालय में जो महात्मा लोग थे आज तो ईंट फेंक देते थे, लाठी मार देते थे, कमर में रस्सी बांध करके घसीटते थे, तब उनसे कोई ले सकता था कुछ। हम लोगों की तरह आइए श्रीमन बैठिए पाठ आरोग्य वाले बात नहीं। इसलिए मुझे मालूम है कि बहुत से रहस्य की बातें मुंह से निकल जाती हैं, वो उसके पीछे अपनत्व है। हर हर महादेव।